गुड आफ्टरनून एवरीवन, हेलो। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए प्लीज, क्या आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? यहां पर 5 लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, और मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही 3 बजते हैं पूरे पूरे भारत देश में गणित की सर हम एक लहर सी दौड़ा देते हैं। जिस हिसाब से तुम्हारे कमेंट की स्पीड चल रही है उस हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। आई होप अच्छे से मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट करके बताइए प्लीज। ठीक है, जो आपकी इच्छा होती है ना कमेंट करने की, जल्दी से अभी आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं और फटाफट कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी शुरू के 1-2 मिनट हम कमेंट कमेंट ही खेलने वाले हैं। जल्दी स्टार्ट टाइपिंग हेयर पे जाके लिखना है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर कमेंट कहां करते हैं। ठीक है, उधर होगी जगह, वहां लिखना है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो टूटे हुए अंगूठे वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं। चलिए, आई बिलीव सब लोग एकदम मस्त है। तो स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं 5th लेक्चर की, जिसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। दैट इज टुडेज गोल। क्या क्या है भैया? एक तो सर हम बेसिक लॉगरिथम की बात करेंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है जी। तो बेसिक लॉग और सर ये एसिडिक लॉग ऐसा क्यों बोल रहे हो? लॉग का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको अभी देने वाला हूं। फिर हम सेट के बाद में, सेट एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। उसके बीच में फिर से एक बार लॉग आएगा, तब लॉग को कंप्लीटली हम वहां पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही जगह आपको समझाया ही जाएगा। और व्हेन आई से कि यहां पढ़ेंगे और वहां पढ़ेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि आप ये वाला लेक्चर छोड़ के वो देख लीजिएगा, बिकॉज दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ अवर होमवर्क, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं सर होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आई बिलीव सभी लोग होमवर्क करके आए होंगे। लास्ट क्लास वाला HW जल्दी से बता दीजिए कि आप होमवर्क करके आए हैं कि नहीं। थम्स अप वाले भेजने स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस, कुछ लोग लिख रहे हैं सर वी लव यू, आई ऑल्सो लव यू बेटा। ठीक है, जल्दी 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 लिखो कि हाँ सर हम होमवर्क करके आए हैं। नहीं भी करके आए तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये 2 छोटे छोटे सवाल थे, अभी डिस्कस हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पिछली क्लास वाला एक्सप्लेनेशन सारी याद होगी। सर ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक के ऊपर। ठीक है जी। नाउ सर जब मैं इधर देखिएगा, अब स्क्रीन पे कमेंट्स को रोक दो, बिकॉज अब कोई फायदा नहीं है। जैसे ही मेरी पीठ घूम जाए तुम्हारी तरफ तो कमेंट मत किया करो। ठीक है, अब इधर देखिए प्लीज। इस क्वाड्रेटिक के बारे में पहले आप पता करिए कि ये क्वाड्रेटिक कैसी है, फैक्टराइजेबल है या नॉन फैक्टराइजेबल है। चेक करने का तरीका सर आपने बताया, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1, b कोफिशिएंट ऑफ x वो है -3 और c दैट इज 7। फटाफट आप d की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। d क्या होता है? दैट इज b स्क्वायर -4ac। सर b का स्क्वायर आ जाएगा 9 - 4 a इंटू c। सर a इज 1, c इज 7, तो ये आ गया 9 - 28। वैल्यू क्या आती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ मुझे ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल है। रोक दीजिए कमेंट्स को, यहां पर आ जाइए फटाफट। हाँ सर नॉन फैक्टराइजेबल है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, बहुत जल्दी तुम रटने की कोशिश कर रहे हो। 10वीं वाले सारे तरीके भूल जाइए पढ़ाई करने के। पता नहीं कहां से कुछ लोगों ने एक ट्रेडिशन बना लिया कि सर जब भी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आएगी हम आंसर बोल देंगे नॉट पॉसिबल। अरे भाई, नॉट पॉसिबल या फिर पॉसिबल है उस पे आएंगे। स्टेप बाय स्टेप सोचो तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। डायरेक्टली आंसर कॉपी करोगे कि सर आपने भी वहां पे नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक थी, आपने वहां पे नॉट पॉसिबल बोला था, तो मैंने भी यहां पे नॉट पॉसिबल बोल दिया। तो भैया सिचुएशन समझ के, इतना ज्यादा गणित को रटना नहीं है। ठीक है, रटना तो कहीं पर भी नहीं है, समझ समझ कर। तो कहानी ये समझ में आई सर, इतनी सी कैलकुलेशन करने से
कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकती, कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसको मैं यहां रखूं तो ये क्वाड्रेटिक 0 हो जाए। इतनी कहानी क्लियर है क्या? मैं कमेंट्स की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर, अब क्या करें? तो बस जो आपको कहानी सिखा रखी है वेवी कर्व मेथड वाली वो लो, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। सर यहां पर हम क्या प्लॉट करते हैं? इसके रूट्स। इसका कोई रूट है क्या? नो सर, कोई रूट नहीं है, तो क्या प्लॉट करूं? कुछ मत प्लॉट करो, काम खत्म। बस सर यहां पर हमने कुछ प्लॉट नहीं किया, ठीक है, यहां पर हमने कुछ प्लॉट नहीं किया। कुछ लोग बोल रहे हैं फटाफट, वॉइस फ्लक्चुएशन हो रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सही से, कमेंट करके बताइए सही से कि क्या मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। जल्दी से वो ये वाला भेज दो ताकि मुझे पता चल जाए। सभी लोग जल्दी 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 जल्दी। आ रही है आवाज अच्छे से? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आवाज आ रही है। कुछ लोग नहाते वक्त कान वान धोया करो, शायद उससे सही फर्क पड़ेगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, मैंने इसके रूट्स निकाले, मुझे कोई रूट नहीं मिला। उसके बाद में मैं यहां पर जब प्लॉट करने गया तो मैंने किसी को प्लॉट नहीं किया। नाउ फिर क्या करें सर? साइन चेक करें। एक काम करो, ये पूरा कौन सा इंटरवल है? सर ये माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी वाला इंटरवल है। माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी वाला इंटरवल है, तो कोई भी एक एक्स उठाओ, उसको यहां पुट करके मुझे इसका साइन बताओ। तो भैया फिर मैंने कौन सा एक्स रखा होगा जो आपको अच्छा लगे? मैं तो एक्स की वैल्यू 1 रख दे रहा हूं। जैसे ही मैंने इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखा, मुझे ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। तो पूरे के लिए साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। काम खत्म। समझ में आया? कोई रूट आया नहीं तो कुछ रखा नहीं, और मैंने इसमें से कोई भी एक नंबर उठाया, उसको इसमें रखा, और आंसर आया, एक्सप्रेशन का साइन आया पॉजिटिव। वो मैंने यहां मार्क कर लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। सर क्या पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है। तो वो जो जनता नॉट पॉसिबल बोल रही थी, एक बार ध्यान से सुनो, वो पूछ रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, और हमने ये पता किया सर ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बिकॉज इस नंबर लाइन में से कोई सा भी नंबर उठा लो, इसमें रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला पार्ट ही पूछा जा रहा है, तो यही हमारा आंसर है। आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, और इसी को ही प्यार से आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है जी। नाउ ये रटने की कोशिश और जो करते हो ये छोड़ दीजिए कि सर हमें दिखा अच्छा नॉट पॉसिबल या फिर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कोई जवाब नहीं है। नॉट पॉसिबल अगर होगा तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ऐसा कोई x है ही नहीं। बट अब की बार तो सारे के सारे x इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस और बात समझ में आती है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी से। हाँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ फटाफट। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें एक बढ़िया कलाकारी की, वो कौन सी कलाकारी है सर वो भी बता दो। उनके हिसाब से सर ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है। वो रात से माथा पकड़ के बैठे हैं और वो ये बोल रहे हैं सर ये फैक्टराइज हो रही है आराम से। इसको हम लिख देंगे -3x प्लस 2x प्लस 6, और अगले ही स्टेप में हीरो बनकर और नेता बनकर ये वाले स्टेप लिख दिए उन्होंने। बोले सर ये रे फैक्टर्स, ये तो फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है। भैया ये गलत है, आराम से तसल्ली से आंखें खोल के सोचो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आएगी नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं होगा। तो सर ये वाली फैक्टराइजेबल है या नॉन फैक्टराइजेबल है? इसका जब आप डी निकालोगे वो भी लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। इसका जो डी है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये फैक्टराइज होगी या नहीं होगी? सर दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल। लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कौन से सवाल हैं ये कहां दिए थे आपने चलिए नाउ अब सर क्या करें? ये लो भैया, ये रही माइनस इंफिनिटी, ये रही प्लस इंफिनिटी। इसका कोई रूट नहीं आया तो मैंने किसी को प्लॉट भी नहीं किया। फिर मैंने कोई भी एक रैंडम एक्स यहां से उठाया, इसमें रख के देखा, मुझे साइन मिला पॉजिटिव। आई होप पैरेलली आप भी कमेंट करने की जगह साइन चेक कर रहे होंगे, बिकॉज जो लोग फालतू में कमेंट कर रहे हैं सर जेई में सबका थोड़ी सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो भैया जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नजरें स्क्रीन पर और जो जो बोल रहा हूं साथ साथ में चलते जाइएगा। नाउ सर ये पॉजिटिव आ गया,
ठीक है, यहां तक की कहानी ठीक है। अब चलते हैं, वो हमसे पूछ क्या रहा है सर? वो पूछ रहा है इस साइन को देखो ध्यान से, वो पूछ रहा है ये 0 से छोटा कब होगा, ये 0 से, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से छोटा कब होगा, मतलब ये नेगेटिव कब होगा? सर ये नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। इसके लिए आप बोलिए सर जितने भी एक्स आप उठा के रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव कभी नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप बोल सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी बात को लिखने का तरीका इज x बिलोंग्स टू 5 समझाया गया था, या फिर सर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं जिसको आप यहां रखो और ये पूरा नेगेटिव हो जाए। आई बिलीव ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आए होंगे। और फटाफट अब कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, हाँ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे ध्यान दे रहा हूं, वो वाला ही भेजना है अपने पास तो, ठीक है जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सभी को समझ में आया? अरे भेजो भाई। यस 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 यस, आई बिलीव दिस मेक सेंस और बात समझ में आ गई है सर, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों की गुड आफ्टरनून अब हुई है, भैया क्लास स्टार्ट हुए 12 मिनट हो चुकी हैं, तो बी ऑन टाइम, टाइम पे आया करो ठीक है, तभी बात मजे की बनेगी। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं लॉग, ठीक है, पूरा नाम है लॉगारिथम और प्यार से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, ठीक है जी। ना लॉग फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सारी चीजें जो जो आपको गणित में पढ़ाई जाएंगी उसको आप कहानी की तरह सुना करो, समझ में आया? और जो जो डिटेलिंग में एकदम बताया जाए कि ये ऐसा होगा उसको ध्यान से याद रखा करो ना। पहली चीज जो मैं बता रहा हूं स्टार्ट करने से पहले, लॉग और एक्सपोनेंट, वो जो पावर वाले सवाल होते हैं ना, दीज आर इंटर रिलेटेड, दीज आर इंटर रिलेटेड। सर ये कैसे इंटर रिलेट होते हैं जरा समझाओ, उस पे आएंगे। तो लॉग वाले सवाल और पावर वाले सवाल ये दोनों आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सर इसको लिखते कैसे हैं और ये दिखता कैसा है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट, हेलो एवरीवन, नजरे स्क्रीन पर, लॉग ऐसे लिखा होगा, ठीक है, एक यहां पर और एक लॉग और ए के बीच में पैरों में आप बोल सकते हो थोड़ा सा नीचे, ठीक है जी। नाउ फटाफट इनका ऑफिशियल या फिर टेक्निकल नाम देख लेते हैं। यहां जो लिखा होता है इसको बोलते हैं बेटा नंबर, ठीक है, और ये जो पैरों में लिखा होता है जिसमें मैंने बी लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है या फिर इसको लिखा हुआ देखकर आप कैसे पढ़ोगे? पहले लॉग बोलना है, फिर नंबर बोलना है, फिर बेस बोलना है। मतलब इसको आप ऐसे पढ़ोगे, लॉग ए विद बेस बी। कैसे पढ़ेंगे? लॉग ए विद बेस बी, पहले नंबर फिर बेस। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। इज दिस क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। फिर एक बार बताओ, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, इसको सिर्फ मन ही मन में पढ़ के दिखाइए मुझे, ठीक है, मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी मन ही मन में बोलोगे तो। सर ये लिखा हुआ है log 9 विद बेस 3, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? log 9 विद बेस 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी सर बिल्कुल, log 9 विद बेस 3। ये तो हुआ इसको बोलने का तरीका, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आती है बात कि इसके मायने क्या है। तो log a विद बेस b, ये जो चीज आपसे पूछ रहा है ये कुछ मतलब है इसका, वो मतलब ध्यान से सुनिएगा, वैसे मैं अभी बता रहा हूं। वो बोलता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो समझा रहा हूं कि b की पावर क्या रखें कि वो a बन जाए। वो जो पावर आप रखोगे वो इसका आंसर होगा, समझ में आया? कि b की पावर क्या रखें कि वो a बन जाए, समझ में आया? तो फटाफट मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं, व्हाट पावर ऑफ b, बेस की पावर क्या रखें कि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। व्हाट पावर ऑफ b should be raised so that it will convert into a। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर इसको ऐसे ही पढ़िएगा, वो आपसे एक पावर पूछ रहा है और वो क्या है? b की क्या पावर रखे कि वो a बन जाए, b की पावर क्या रखे कि वो a बन जाए। जो वो
मैं आपसे डायरेक्टली, अगर आप मुझसे कभी मिलो, मैं पूछूं भैया बताओ कि 3 की पावर यहां पर क्या रखूं कि ये 9 बन जाए, ठीक है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सर, सबको समझ में आता है। 3 की पावर आप रख दो 2, 3 की पावर 2 9 होता है। तो इसी चीज को पूछने का तरीका है ये लॉग वाला, समझ में आया? और स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, पावर और लॉग वाले सवाल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है जी। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है पहले तो ये बताओ। सर ये लिखा हुआ है log 9 विद बेस 3, बहुत बढ़िया। नाउ इसके मायने क्या है, आंसर क्या आएगा? 3 की पावर क्या रखी जाए कि वो 9 में कन्वर्ट हो जाए? 3 की पावर क्या रखी जाए कि वो 9 में कन्वर्ट हो जाए? वो जो पावर होगी दैट विल बी अवर आंसर। कोई परेशानी किसी को? इतना सा जो समझाया है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। लॉग क्या होता है? किसी बेस की वो पावर पूछता है सर, वो जो पावर होती है ना, वो लॉग की वैल्यू आती है। बेस की वो वाली पावर जिसमें वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आती है और इसमें ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताना जरा, पहले तो ये बोलो इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका जवाब क्या आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, अब हम सीख रहे हैं इंटरेक्शन। लाइव क्लास का फायदा यही है कि आप मुझे जवाब बता सके। जल्दी 64 इसको पढ़ोगे कैसे पहले ये बताओ। log 4 64 ऐसे पढ़े जी? वो अनपढ़ तरीके से पढ़ना हो गया, ठीक है। वो लोग वैसे पढ़ते हैं जिनको log का मतलब नहीं पता होता, वो कैसे बोलेंगे log 4 64, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे सर? log 64 विद बेस 4, log 64 विद बेस 4। अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए, 4 की पावर क्या रखूं कि ये 64 बन जाए? तो कुछ लोग बोल रहे हैं 4, आंसर है सर 3। 4 की पावर अगर आप 3 रख दो तो वो 64 होता है, ठीक है, हाँ या ना? पावर से मुझे याद आया, मेरे ख्याल से आपने वो फॉर्मूला वॉल बना ली होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला वॉल क्या है, तो पहला लेक्चर आपने शायद देखा नहीं। लो, ठीक है, ये पावर वाली चीजें मुझे सुनकर याद आया, एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी को करना है। वो क्या है? जहां पर भी बैठ के आप पढ़ते हो उसके सामने ऑब्वियसली एक दीवार होगी, उसमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स, इनको याद कर लीजिए। इनको आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है। कहां से कहां तक? एक बार लॉग को पॉज कर दो, जो मैं दिमाग में आया, जो होमवर्क मैं आपको देना चाह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर्स पता होनी चाहिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, और 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। सर इससे फायदा क्या होगा? सर इससे फायदा होगा आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक दिन में नहीं याद करने हैं, बैठ के एक पेज पे लिखो, A4 साइज का पेज ले लेना, इधर स्क्वायर्स लिखने हैं, इधर क्यूब्स लिखने हैं, चाहे देख देख के लिख लो, चाहे कैलकुलेट कर करके लिख दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। जहां बैठ के आप पढ़ते हो वहां सामने चिपका लो, बस इतना ही करना है, अपने आप याद हो जाएंगे। बार बार जब भी मौका मिले उसको देख लीजिएगा, ये सारे के सारे विद इन द स्पैन ऑफ 1 महीने में ही अपने आप याद हो जाएंगे। आपको बैठ के अलग से इसको टाइम दे के याद करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे ऐसे ही याद आया बिकॉज यहां पर ये पावर वावर चल रही थी उस वजह से। आई होप मेरी बात समझ में आती है। दिस इज फॉर किसके लिए? सर जेई प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करवा दी है, तो बस अब ये छोटे मोटे पॉइंट्स हम उसमें ऐड करते रहेंगे। एंड आई बिलीव, वापस लॉग पे आ जाते हैं, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। What power of b should be raised so that it will convert into a, ठीक है। इतनी सी ही कहानी समझनी है, ज्यादा इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट छाप दो। वीडियो की तरफ ध्यान रखते हुए कमेंट वमेंट नहीं देखने हैं, अपनी रफ कॉपी जो आप साथ में लेके बैठे हुए हैं उस पे इन सबके आंसर लिखने स्टार्ट कीजिए और ध्यान से। गलती अगर आपने की तो गलती का -1 है तोहफा, ध्यान रखिएगा हमेशा जेई की प्रिपरेशन पे। जल्दी 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 सबके आंसर लिखो। कुछ लोग कमेंट करने में लगे हुए हैं, मैं कमेंट देख भी नहीं रहा हूं। आप तो अपने आंसर लिखिए 1 से लेके 4 तक फटाफट, और सारे जवाब सही हो तो समझ लेना कि आप लॉग सीख चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है। आई एम वेटिंग। लाइव क्लास का यही फायदा होता है सर। क्लास में जब हमें एग्जांपल दिए जाते थे तो टीचर हमें टाइम देता था, भाई सॉल्व करके दिखाओ, वो यहां चल रहा है। और कोशिश कीजिएगा आपका जवाब गलत ना हो, ठीक है। और अगर गलत हो तो उसका कारण जरूर पता कीजिएगा कि गलत किस वजह से हुआ है।
कुछ लोग बोल रहे हैं सर डन डन डन। अरे भाई इतनी क्या जल्दी है, ठीक है, अभी तो शुरू हुई है कहानी, बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करें। जी सर बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें एकदम आपको बेसिक तरीके से सोचना था। पहले वाले में पूछ रहा है ध्यान से, अब नजरें स्क्रीन पर, कमेंट वमेंट मत देखिएगा प्लीज। 2 की पावर क्या रखे कि वो 8 में कन्वर्ट हो जाए, तो सर मन ही मन में सोचा 2 की पावर 3, 3 जो होती है वो 8 होता है, 2 की पावर 3 इज 8, तो 2 की कौन सी पावर 8 बन जाएगी सर, 2 की पावर 3 विल बी 8। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ फिर ये पूछ रहा है कि सर 27 की पावर क्या रखे कि 3 बन जाए। कुछ लोगों ने इसका आंसर 3 अगर लिख दिया तो बेटा वो रॉन्ग है, समझ में आया, 3 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? बिकॉज आप उल्टा पढ़ रहे हो, बेस की पावर क्या रखे कि वो नंबर बन जाए। तो 27 की कितनी पावर 3 के बराबर होती है, ऐसे पूछो या ऐसे पूछो एक ही बात है सर, जल्दी बताओ फिर कितनी पावर होती है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर आप अगर इसकी पावर 1/3 रख दो तो बात बन जाएगी। 27 की पावर 1/3 इज 3। कैसे सर? क्योंकि 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, इसकी पावर अगर 1/3 रखोगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो डू यू ऑल एग्री, डू यू ऑल एग्री कि आंसर आएगा 1/3? जल्दी से बताइए प्लीज, कितने लोग 1/3 के साथ एग्री करते हैं? 27 की पावर 1/3 इज 3। बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। नाउ अगले वाले में आ जाओ। सर अगर यहां पे ये होता log 49 विद बेस 7 होता तब आंसर 2 आता, बट सर अभी कुछ और है। अगर इसके मायने आपको रफ कॉपी में सोचने हैं तो वो पूछ रहा है 1/7 की पावर क्या रखें कि वो 49 बन जाए। तो पहली चीज तो 2 जो है वो तो रॉन्ग है, गलत है बिल्कुल, 2 आंसर नहीं होगा, बिकॉज 1/7 की पावर 2 1/49 होता है। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, सही आंसर क्या होगा, 2 या -2? 2 या -2? सर आंसर विल बी -2। कैसे? 1/7 की पावर -2। सर अगर आप पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हो तो जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका ले लो रेसिप्रोकल, तो ये पॉजिटिव हो जाती है, ये आ गया। तो 1/7 की पावर -2 49 होता है, यहां पर ये वो पावर ही पूछ रहा है, आंसर इज -2। कोई परेशानी नहीं है, आसान आसान सी बातें चल रही हैं और इन चीजों को तसल्ली से समझिए, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही मैं तेज पढ़ा रहा। आ जाओ इधर। √5 की पावर क्या रखें कि वो 125 बन जाए। उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछता कि log 125 विद बेस 5 ओनली, तब क्या आंसर आता है ये बताओ। log 125 विद बेस 5, तब क्या आंसर आता? सर 5 की कितनी पावर 125 के बराबर होती है? 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 3 इज 125। बट सर वो होता इस सवाल का जवाब, ठीक है, वो होता इस सवाल का जवाब। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है? अभी आपसे पूछा जा रहा है सर यहां पे 5 नहीं है, √5 है। तो भैया एक बार बताओ, √5 की कितनी पावर रखी जाए कि वो 125 बन जाए? तो सर ये √5 को आप ऐसे देखो, सामने नजरें स्क्रीन पर। बेसिकली रूट क्या होता है सर? रूट इज पावर हाफ, यहां पे जो भी पावर होगी उसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब बताओ, और यहां क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3। तो ये यहां पर हमें 3 बनाना है, तो यहां क्या रखना चाहिए? यहां पे हमें रखना चाहिए सर 6। आई बिलीव कोई परेशानी इसमें है नहीं, आंसर है 666। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये लो, ये थोड़े से डरावने वाले समझ में आया? वो आप बोल सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं ना जेई मेंस और एडवांस में सर क्या डिफरेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि यही डिफरेंस है, बट हाँ वन ऑफ द डिफरेंस ये वाला है। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहे थे सर, कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ाया वो भी यही लगाना है। दिस इज द क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू यू कैन से जेई मेंस। और सर ये वाले इनकी शक्ल देखो एक बार, शक्ल देख के ही डर लग रहा है सर ये कौन हो गया। ऑल्दो आपको करना कुछ नहीं है, पावर ही जवाब देनी है। फटाफट 5 6 7 8 जल्दी से, आई एम वेटिंग।
अब की बार मजे आने वाले हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब सोचने का वक्त शुरू हो गया। कुछ लोग अब जो है वो अपना बाल नोचने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये कहां से आ गया, वो पिछले वाले ठीक थे बेचारे मासूम मासूम से, ये रूट वूट किधर से आ गए। चलिए, और इन सब सवालों को सॉल्व करने का अगर मैं आपको हिंट बताऊं तो सर हिंट बता दूं या नहीं बताऊं? बता ही दो सर, अभी तो सीख रहे हैं। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए, √2+1 इंटू √2-1 ये कितना होता है, ये पता कर लो। ठीक है, फिर दूसरे वाले में ये पता कर लो, √4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है जी, ठीक है, दूसरे वाले के लिए आई होप सभी लोग नजरें स्क्रीन पर ही जमाए बैठे हैं, और बस ये तो उसके हो ही जाएगा। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, कोई परेशानी नहीं है ना। अब यहां आ जाओ सर, पहले तो इस पे ध्यान दो, क्या आप लोगों को यह पता समझ में आता है a+b इंटू a माइनस बी क्या होता है सर, a² माइनस बी स्क्वायर, और a मतलब √2 उसका स्क्वायर इज 2, b मतलब 1 उसका स्क्वायर इज 1, 2 माइनस 1 1 आ गया। तो क्या मैं यहां से यह बोल सकता हूं कि √2 माइनस 1 इज 1/√2+1? बोलो हाँ है ना। इसी स्टेप से इस पे आ सकता हूं जी, बिल्कुल आ सकता हूं। और क्या फिर मैं इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाके लिखूं तो इसकी पावर -1 लिख सकता हूं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो बात लिखी हुई है इसको ध्यान से देखो कि √2+1 की कौन सी पावर √2-1 के बराबर होती है। इसकी पावर हम क्या रखें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसको देख के बताइए। सर ये आएगा -1। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? इसको आप रिवर्स सोच सकते हो, जल्दी देखना इधर जरा स्क्रीन पर। आपने बोला कि √2+1 की पावर -1, इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा प्लीज। सर √2+1 की पावर -1 मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जी बिल्कुल। और अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हो तो हमें रैशनलाइज करना सिखाया गया है। ऊपर क्या आ जाएगा, √2-1, नीचे क्या आ जाएगा सर 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं √2+1 की पावर -1 √2-1 के बराबर होता है? हाँ सर। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना काहे एक्सप्लेन कर रहे हो, बिकॉज ये रूट वूट देख के मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए। जल्दी से भेज दीजिए जिनको ये सवाल समझ में आ गया, वो थम्स अप वाला, जल्दी 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 जल्दी। हाँ वेरी गुड। -1 बहुत सारे लिख रहे हैं, -1 बहुत सारे लिख रहे हैं। कुछ लोग आपस में ही चैटिंग करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया आ गया आ गया। और ये रिपीट वाले लोग कान वान धो यार आराम से, ठीक है, कान धो के रखो अपने, रिपीट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया? जिनको समझ में आ गया वो अगले सवाल पे चलो। और हिंट इज दिस, ठीक है, हिंट जो है वो ये वाला है। चलिए सामने नजरें, अगर मैं आपसे पूछूं कि √4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? सर 7। तो ये जो तेजस्वी लोग हैं ना, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। इतना ज्यादा बचा के क्या भगवान से प्रॉमिस करके आए हो क्या? सर जैसा दे के भेजा है भगवान वापस वैसा ही लाके दूंगा, ऐसा तो प्रॉमिस नहीं किया है, तो थोड़ा इस्तेमाल करो उसको। √4 माइनस √3 का स्क्वायर, सर ये 7 कैसे लिख दिया, थोड़ा बता दो तो। √4 का स्क्वायर सर 4, √3 का स्क्वायर 3, और सर स्क्वायर कर रहे हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, और दोनों को जोड़ दिया तो 7 आ गया। भैया ऐसा मत कीजिए सर, इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा, -2ab 4, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 7, और ये लिखा हुआ है 4 × 3, दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज √12। और √12 किसके बराबर होता है? 2√3 के बराबर। तो सर ये आ जाएगा 7 - 2 × 2 4√3। क्या ये बात समझ में आती है कि इसका स्क्वायर √4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 7 - 4√3। अच्छा √4 इज ऑल्सो 2, वो ऐसे डराने के लिए √4 लिख दिया। आई होप ये बात समझ में आती है।
तो अब इसको समझने के बाद में ये बताओ कि इसकी पावर क्या रखूं कि ये बन जाए। तो आंसर इज सर 2। आंसर इज 2। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल सर। ठीक है, आंसर जो है वो क्या है? 2। कोई परेशानी होगी नहीं और ये बात समझ में आ रही होगी सबको। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, रूट वूट आने स्टार्ट हो गए तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिपीट रिपीट, और कुछ लोगों के जो है वो अंगूठे नीचे की तरफ मुड़ गए क्योंकि उनके आईक्यू की लेवल चली गई और बात ऊपर थोड़ी सी। सर रूट हमारे नहीं समझ में आते। अरे भैया इसमें समझने वाला है क्या? a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और वो आई बिलीव आपको याद होना चाहिए। चलिए ना यहां आ जाओ। सर ये और ये शायद आपने गलत लिख दिया, बिकॉज इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ध्यान से और सोच के जवाब दीजिएगा, और जो जो लोग सही से जवाब दे पाएंगे मजा आ जाएगा, मतलब आप सही ट्रैक पे आपने गाड़ी चढ़ा दी है। बिकॉज एक अब इन दोनों को मिला के यहां पहुंचा दिया। ठीक है, पांचवा और छठा मिला के सातवें पर पहुंच गए। जल्दी 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 अगले वाले का आंसर बताना स्टार्ट कीजिए कमेंट में जल्दी से। हाँ -2 -2 -2 -2 सर -2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। -2 कैसे, जल्दी से बताना जरा। लो भैया तुम्हारे लिए स्पेशल। क्या आपको यह समझ में आया कि √4 माइनस √3 का जो स्क्वायर है वो आया 7 माइनस 4√3? बोलो है ना? तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, फिर से किससे रैशनलाइज करूं जरा बोलना? 7 प्लस 4√3 से। ठीक है, ये सब लॉग का काम नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ये जो अब चल रहा है ये तुम्हारी 10th तक की मैथ की नॉलेज है। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, किस लिए किया अभी समझ में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 4√3 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3 48, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये। ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। ये लिखा हुआ है 1/7 प्लस 4√3। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। नाउ सर ये इसके बराबर, ये इधर आ गया, तो मुझे ये बताओ अब आप इसको ऐसा कैसा लिख सकते हो? 7 प्लस 4√3, या फिर ये बात समझ में आई? √4 माइनस √3 का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर लिखा हुआ है। समझ में आएगी नहीं? हाँ सर ये समझ में आता है, ये रहा पूरा स्टेप आपने करके दिखाया। ना क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? √4 माइनस √3, मतलब इसको डिनोमिनेटर में भेजो, इसको इधर लेके जाओ। लो यहां देखिएगा 1/√4 माइनस √3 का स्क्वायर, यहां मतलब इन दोनों की जगह मैंने बदल दी। आई बिलीव सर इतना किस लिए आप परेशान हो रहे हैं? बिकॉज कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आया। अब इसको अगर मुझे ऊपर ले जाके लिखना हो तो सर कभी भी आप किसी एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो जो भी पावर है उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो 2 से ऊपर जाने पर ये पावर क्या होगी? -2। नाउ यू कैन सी इसकी पावर -2 इसके बराबर होती है। इतना समझने के बाद में यहां आ जाओ, इसकी कितनी पावर रेज करूं कि ये इसके बराबर आ जाए? तो आंसर है सर -2। ठीक है, ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, बिकॉज यही लॉग है। लॉग का तो काम खत्म हो गया पिछली स्लाइड में ही। लॉग का तो काम यहीं पे खत्म हो गया था। क्या कि सर क्या पावर रेज की जाए बेस की कि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, बस। उसके अलावा तो अब जो चल रहा है वो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही सीखोगे। चलिए सर ये 8वां एकदम हल्का फुल्का सा सवाल, जल्दी बताना। 5 की पावर क्या रेज की जाए कि वो 1 बन जाए? हाँ 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 सर ये हमें पता है। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रख देते हो, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर आप 0 रख देते हो तो वो 1 हो जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, जो सुना वो छोड़ो। सर 5 की पावर 0 विल बी 1, तो सर ये आ गया आंसर 0। किस वजह से 0 आया? बिकॉज 5 की पावर 0 1 होती है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉग का अच्छा खासा आइडिया हो गया कि लॉग है क्या। सर एक पावर पूछता है वो, और वो पावर कौन सी पूछता है वो हमें समझ में आ गई। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, आई बिलीव जी सर समझ में आ रही है अच्छे से। और जिनको ये रूट वूट में दिक्कत है दोबारा सुनिएगा वीडियो को ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों से भी डील करना आना चाहिए। कब तक बचोगे भैया? कब तक दूर भागोगे? तुम्हारे पीछे पीछे ही चलेंगी। तो यहां पे आराम से देख लीजिए 0 0 0। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नाउ अब हम चलते हैं लॉग में आगे की ओर और थोड़ी और बातें करते हैं।
नाउ इन दोनों का जवाब दीजिए प्लीज, ठीक है, इन दोनों का जवाब दीजिए, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। पहले वाला है सर log 10 विद बेस 2, दूसरे वाला है log 81 विद बेस 5, ठीक है, log 10 विद बेस 2 एंड अनदर इज log 81 विद बेस 5। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से, ठीक है, कमेंट्स को रोक दो यार। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वो नॉट पॉसिबल वाला भी तो होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एक ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो प्लीज 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 नॉट पॉसिबल मत चिल्लाना, ठीक। अच्छा, कुछ लोग एग्जैक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक जवाब लिख रहे हैं, मतलब कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं साथ में सर लैपटॉप में ही है, लेके कहां बैठे हैं, बहुत बढ़िया। नाउ जो आपको मैं चीज समझाना चाह रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से, इसको देखकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आना एकदम लॉजिकल है कि सर 2 की पावर क्या रखें कि वो 10 बन जाए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसी कोई पावर होती ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो नॉट पॉसिबल बेटा गलत है, ठीक है। नाउ वो जो पावर आएगी वो आप ये बोलोगे दिस इज, चलो यही लिख देते हैं जवाब। पहली चीज नॉट पॉसिबल नहीं है, होती है, बिकॉज 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 4 इज 16। तो जब आप पावर बढ़ा रहे हो तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बट जो आप पावर रख रहे हो या फिर जिन पे आपको वैल्यू पता है वो सारी इंटीग्रल पावर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो रैशनल पावर्स हैं। तो इन सब सवालों का या फिर इन वैल्यूज को देखते ही आप ये मत बोलना स्टार्ट करें कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, और जवाब क्या आएगा, सम इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर मतलब सर वो जो शुरू होते हैं ना, वो डेसिमल के बाद में इंफिनिटी तक चलते हैं, वो वाला सम इररेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में होगा जरा बोलना। सर अगर 2 की पावर 3 होता तो आंसर आता 8, 2 की पावर 4 होता तो आंसर आता 16। यहां जो आपने नंबर दिया है वो 8 और 16 के बीच में है, तो दिस इज इररेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में, 3 एंड 4, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो इसका जवाब आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। पॉइंट के बाद में क्या आएगा ना ही आप पता कर सकते, ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, बट क्या आप इसको अप्रोक्सीमेट कर पाए कि दिस इज 3 पॉइंट समथिंग? बोलिए हाँ या ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हाँ या ना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? डेसिमल की क्या बाद में क्या आएगा उसके बारे में ना ही सोचना है, ना मैं आपसे पूछ रहा हूं, ना ही आप पता कर सकते, ठीक है, कैलकुलेटर के बिना आप नहीं पता कर सकते। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कुछ लोगों को जैसे ही ये रूट वूट की बातें स्टार्ट हुई ना, कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिफंड बहुत बढ़िया, समझ में आई? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट्स इतने ज्यादा होने चाहिए कि वो नेगेटिव वाले बेचारे दब ही जाएं। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो आप इसको हमेशा ऐसे ही सोचोगे, सम इररेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अगले का जवाब दे दीजिए इसका। अगेन 5 की कोई भी रैशनल पावर आपको 81 तक नहीं लेके जा सकती, 5 की कोई भी रैशनल पावर आपको 81 तक नहीं लेके जा सकती। पर सर 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। तो इसको मैं फिर से क्या लिखूं ये बताओ, 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग? अगले वाले का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। सर इसके लिए हम लिखेंगे दिस इज सम इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 और 4 या फिर 2 और 3, जल्दी से अब ये बताओ 2 और 3 और 3 और 4, सम इररेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, मतलब आप बोलोगे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना? तो इनकी सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, बट हाँ इनको हम अप्रोक्सीमेट करना सीख गए। चलिए लगे हाथ, फिर एक ये वाला एग्जांपल और बता दो यार। एक सेकेंड, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा कि ये क्या लिखा है मैंने।
लॉग 5√2 विद बेस 50। आंसर बताना जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो और सही से पॉजिटिवली कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करें, बिकॉज उससे दूर रहें जितना हो सके। जेई के पेपर में आपको अलाउड नहीं है कैलकुलेटर लेके जाना, तो अभी से उसकी आदत मत डालो यार, खुद कैलकुलेट करो जितना हो सके। नाउ इसका जवाब क्या आएगा? 2 1/2 -2 -1/2, जल्दी से बताओ। इसका जवाब भी कुछ लोग बोल देते सर सम इरेशनल नंबर बिटवीन दिस दिस दिस। अरे भाई थोड़ा सा सोच के जवाब दो। 50 की कौन सी पावर 5√2 के बराबर होती है? ठीक है, नाउ मेरे को ये तो पता है सर 5√2 की अगर हम स्क्वायर करें, ध्यान सुनना, इसके पीछे का जो हिंट है ना, कुछ लोग इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है। 5√2 का स्क्वायर होता है बेटा 50, 25 × 2 है ना। तो इसकी कौन सी पावर रेज करूं कि ये 5√2 बन जाए? ऑब्वियसली सर इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? हाफ। वेरी गुड। 0.5 बोल दीजिए या फिर हाफ बोल दीजिए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये वाले जो ऐसे नंबर आएंगे याद रखोगे, इनको अप्रोक्सीमेट करना आप समझ सकते हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए बोलूं यहीं से ही, कि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, सर ये क्या आप टाइम पास बात पूछ रहे हो? इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ऑल्दो हमें दोनों की ही न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कितने के बराबर है, बट यस वी कैन कंपेयर। कौन बड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली सर log 10 with base 2 is greater than log 81 with base 5। क्या मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं। ठीक है, आइडिया लेकर बोलिए हाँ या ना। जी सर बिल्कुल। समझ में आती है कि नहीं आती है बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समझने में परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको याद रखना, और ऐसा अगर कोई सवाल डीपीपी में आपको मिले जिसमें दो लॉग के बीच में कंपैरिजन करवाया गया हो, तो आप कंपेयर कर सकते हैं उसको अच्छे से। ठीक है, तो ये उसी के लिए है। चलिए नाउ एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज हम और जान लेते हैं, और वो क्या है? ये कॉमन बेस और नेचुरल बेस और देख लो यार, ये थोड़ी सी नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। कई कई बार क्या होगा, वो ऐसा लिखेगा, ठीक है, log x with base 10, इसको बोलते हैं बेटा, ऐसा भी लिख देगा। समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सर बेस जब 10 लेते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज log with कॉमन बेस। और ये कॉमन बेस कौन सा है? कॉमन बेस है सर नंबर 10। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और सर इधर से इधर जाते वक्त आपने बेस ही नहीं लिखा, केवल x लिख दिया लॉग के साथ। सिर्फ लिखने का तरीका है, इंफॉर्मेटिव बात है। इंफॉर्मेटिव बात मतलब ऐसा होता है, आपको याद रखना है। जब भी आपको किसी लॉग की टर्म में बेस नहीं लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि वहां पर कौन लिखा हुआ है? 10। समझ में आई कि नहीं आई बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। मतलब सर अगर कभी हमें ऐसा दिया गया log 5, क्या मतलब है इसको जरा बताना। इसका बेस तो सर दिख ही नहीं रहा, लिखा नहीं उसने, तो बेस बेटा ये कॉमन बेस के साथ लिखा गया है। मतलब अगर आप बेस देखना चाहते हो तो बेस इज 10। बोलो हाँ है ना। चलिए फिर एक बात तुम मुझे बताना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, दिस इज ओनली इंफॉर्मेटिव। कुछ लोगों को क्या है, छोटी सी चीज समझाई जाए ना, तो उनको उसमें से डाउट पूछने की बड़ी तगड़ी आदत है। जैसे मैं कल टेलीग्राम के डाउट्स आपके पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने पूछ रखा था, सर हम इनइक्वालिटी यूज ही क्यों करते हैं? बहुत जबरदस्त डाउट था कि सर ये इनइक्वालिटी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुबह सुबह उठने में, या फिर आप बोल सकते हो जिंदगी में और कोई काम नहीं करने को है, इसलिए हम इनइक्वालिटी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फालतू के डाउट मत पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया कि आपको जो बताया जा रहा है उसको आप एब्जॉर्व करो। हाँ कोई बड़ी बात ऐसी निकल के आई जिसमें आपको समझ में नहीं आया, तब आप ध्यान देंगे कि हाँ सर ये आप बता दीजिए। यहां पे मैंने पूछा log 10 की वैल्यू, सर इसमें आपने बेस तो दिया ही नहीं। बेस नहीं दिया, उसका मायने आपने अभी बताया कि उसका बेस भी 10 है, और सर 10 की पावर क्या रखें कि वो 10 बन जाए, तो आंसर इज 1। झमाझम बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
एंड क्लास इज वेरी इंटरेक्टिव। समझ में आया? और एक चीज में मैं बड़ा विश्वास रखता हूं, वो होता है बैच का माहौल। और बैच का माहौल हमेशा ध्यान रखना पढ़ाई वाले बच्चों से बनता है। पढ़ाई वाले मतलब जो पढ़ रहे हैं। तो मेरी सभी पढ़ने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में इंटरेस्ट आपका ऐसा ही बना रहे और मैं इसी एनर्जी से पढ़ाता रहूं। तो साथ साथ में आप सवाल सॉल्व करते रहिएगा प्लीज, ठीक है? बिकॉज नहीं समझ में आया रिपीट कर दो, ऐसे लोग हैं उनको इग्नोर करो। तुम सिर्फ ध्यान दो और फटाक से जवाब बताओ। डू यू ऑल एग्री कि आप इसको संभाल लेंगे आगे से? कॉमन बेस मतलब सर बेस इज 10। कहीं पे बेस नहीं लिखा हुआ दिखे, हम समझ जाएंगे बेस क्या है, 10। जी सर, ये कहानी खत्म हो गई। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव बात थी। इंफॉर्मेटिव मतलब ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां आ जाओ, ये क्या है सर? नेचुरल बेस। एक नंबर होता है बेटा ई, ठीक है? ई इज ए इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होता है? इररेशनल नंबर होता है। जितना बताया जा रहा है उतना ही याद रखना है। एक इररेशनल नंबर होता है, इसकी लगभग वैल्यू इज 2.7182, ठीक है? सर आपने बोला, अब कुछ लोग इसमें भी डाउट निकालेंगे, सर आपने बोला इररेशनल है और डेसिमल के बाद में 4 के बाद में रुक गए। तो भैया मैंने वहां पे इक्वालिटी का यूज नहीं किया, मैंने बोला लगभग वैल्यू इतनी होगी, ठीक है? तो ई एक इररेशनल नंबर होता है जिसकी लगभग वैल्यू होती है 2.72, ठीक है? अब सर ये ई कौन है, ये कहां से आ गया? वैज्ञानिक बनने की कोशिश मत करें। आपको कभी भी ई दिखाई दे तो वो एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 है, बस। ना इसके आगे कुछ जानना है, ना इसका पीछे कुछ जानना है कि ये कहां से आया है। आई होप इतनी बात समझ में आती है ना। जब बेस ई होता है, log x विद बेस ई, इसको हम लिखते हैं ln x, ठीक है? ln x, ठीक है जी। बेस यहां पर भी नहीं लिखा गया है, बट यहां पर लॉग यूज हटाकर किसको लिख दिया? ln। नेचुरल लॉग का सिंबल हो गया और x लिख दिया। समझ में आया? और ये वाला जो बेस है इसको हम बोलते हैं नेचुरल बेस। ई को हम क्या बोलते हैं? जब भी ये वाला नंबर ई जब बेस में जाके बैठ जाएगा तो वो कहलाएगा नेचुरल बेस। फटाफट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, log 2 विद बेस ई, तो सर इसको हम ln2 भी लिख सकते हैं। सिर्फ लिखने का ही तरीका है और कुछ नहीं। बोलो हाँ है ना? एक छोटी सी चीज अगर पूछ लूं तो घबराओगे इतनी? फटाफट ln e की वैल्यू बताओ और ln1 की वैल्यू बताओ। ln e और ln1 की वैल्यू बताओ। जब e बेस में बैठा हो तब हम उसको कहते हैं नेचुरल बेस, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया। ये नीचे वाले का आंसर। ऊपर वाले की वैल्यू मैंने आपसे नहीं पूछी, वो आप बता भी नहीं सकते, ना ही आपसे मैं पूछ रहा हूं। बट हां, इसकी वैल्यू मुझे बता दीजिए। ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? ln e का आंसर। ln e का आंसर जल्दी से बता दीजिए। सर ln e का पहले मतलब बताओ। log e विद बेस e, दैट इज 1। कुछ लोग ये वाला नाम सुन के बड़े खुश हो रहे होंगे, सर हमारी कोचिंग का नाम ले रहे हो आप, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यहां पे ध्यान दो, सिर्फ इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दो। यहां पे मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, उसके बेसिस पे सर ये कैसे 1 हो गया? बिकॉज e और e सेम हो गए। e की कौन सी पावर e होती है, मतलब e की कितनी पावर रखेगी वो e बन जाए, दैट इज 1। और सर ये ln1 की वैल्यू आपने 0 क्यों बोल दी? तो मेरे ख्याल से ये वाली बात तो समझ में आती है बड़ी आसानी से। वो क्या है सर? log 1 और बेस है e। e की पावर कितनी रखेगी वो 1 बन जाए? सर ऑब्वियसली 0। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रखते हो तो वो 1 बन जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और नेचुरल बेस और लॉग कॉमन बेस आपको समझ में आया? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए नाउ अब चलते हैं बेटा अगली कहानी पर, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अगर आपको लॉग समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है आप उसकी प्रॉपर्टीज याद रखिए। एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, उसका हम इस्तेमाल भी देखेंगे। कुछ अगर छोटे मोटे एग्जांपल्स बच गए तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये वाली जो अब बता रहा हूं। नजरे स्क्रीन पर क्या बोला गया, ठीक है? जैसे हर एक
पहले समझ लो, फिर मैं आपको इसको डिटेल में लेके चलूंगा। लॉग ए विद बेस बी, ये वाली पूरी चीज इज ओनली डिफाइंड इफ, ओनली डिफाइंड इफ, मतलब कि ये वाली चीज जो है ये केवल और केवल तभी डिफाइंड है व्हेन ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी? जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आराम से सुन लो पहले, बिकॉज जब जब कोई मशीन बनाई जाती है तो वो मशीन किसके लिए बनी है ये भी बताया जाता है। तो ये जो लॉग है ये किसके लिए बना गया है सर? सर ये लॉग जो है ये बनाया गया है, लॉग जो है ये बनाया गया है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। हम कभी नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे, लॉग में कभी भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं रख देंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको इसी बात को छोटे छोटे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैं पूछूं कि लॉग 8 विद बेस -2, जरा इसका आंसर बताना। लॉग 3 विद बेस 1, इसका आंसर बताना। लॉग -4 विद बेस हाफ, इसका आंसर बताना। फिर कुछ लोग इस पे भी आ जाएंगे, ठीक है। फटाफट इनके आंसर बताने स्टार्ट करो, जो आपको बेसिक सिखाया गया है उसी के बेसिस पे। सर -2 की पावर क्या रखेगी वो 8 बन जाए? अगर 2 होता तो उसकी पावर 3 रखते तो 8 बन जाता, बट -2 की पावर अगर 3 रखोगे तो वो -8 बनेगा, ना कि 8 बनेगा। समझ में आया? तो अब मैंने यहां पर देखो क्या किया, मैं यहां पर लॉग में नेगेटिव नंबर्स को ले आया, नेगेटिव नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो लॉग में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे हुए दिखने चाहिए। जवाब आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये पूछने वाला ही बेवकूफ कहलाएगा। समझ में आया? मतलब सर आप अपने आप को बेवकूफ बोल रहे हो, भैया मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कुछ, उस पर ध्यान दो। नेगेटिव नंबर बैठा हुआ दिखा लॉग में, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन में बर्तन डाले हैं क्या? नो सर। क्यों? वॉशिंग मशीन बनी है सर कपड़े धोने के लिए, उसमें बर्तन नहीं धुलते। वैसे ही ये जो मशीन बनी है दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स मत डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया। फिर एक और लो, ये वाला एग्जांपल और देखिएगा, ठीक है। log 5 विद बेस 0, सॉरी log 0 विद बेस 5। अगले वाले में क्या करें? ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है सर, इसका जवाब क्या निकालें? 1 की पावर क्या रखूं कि वो 3 बन जाए? सर 1 की पावर चाहे कुछ भी रख लो वो 3 कभी बनता नहीं। और अब की बार 1 आपने कहां रखा है जरा देखना, किसकी जगह रखा है? बेस वाली जगह। अब यहां पे आ जाओ, ये 3 कंडीशंस, दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ऑल शुड बी ट्रू, ऑल शुड बी ट्रू। चलिए जी, अब सर बात आ गई इसको याद करने की। जब भी हमें कोई लॉग में नंबर और बेस दिखाई देंगे तो हम हमेशा 3 चीजों को याद रखेंगे। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स की कोई एंट्री नहीं है। अब वो जो फालतू के डाउट पूछने वाले सवाल लोग होंगे वो बोलेंगे सर यहां तो जवाब आ रहा है, -2 की पावर आप 2 रख दो तो वो 4 बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? लॉग के अंदर नेगेटिव देखते ही आपको क्या बोलना है? दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ नहीं होता। लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ में जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेस 1 हो गया, मैंने बोला बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्या सर नंबर 1 हो सकता है? मतलब इज दिस ट्रू? ध्यान से सुनते जाना, बोर्ड पे देखते हुए। इसका जवाब आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। दोनों में आंखें फाड़ के डिफरेंस देख लो भैया, फिर मत चिल्लाना कि सर आप गलत बता रहे हो। दिस इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज 0। इसका आंसर आता है ये 0 होता है, ये वाली चीज नॉट डिफाइंड है। बेस 1 नहीं होना चाहिए, नंबर 1 हो सकता है। समझ में आया? ध्यान से स्क्रीन पे देखते जाओ। फिर मैं यहां आया, सर दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। काहे? सर इस वजह से, बिकॉज आपने बोला था नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 भी नहीं हो सकता, तो यहां पे आपने 0 रख दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। जल्दी से मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो लॉग वाली चीज है ये किस किस के लिए डिफाइंड होती है, तो क्या आप उसको ये तीनों चीजें लगा के दिखा दोगे या बता दोगे?
कि बेस शुड बी पॉजिटिव, नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। और इसी के ही बेसिस पर अब मैं आपसे कुछ आगे आने वाले सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जल्दी से बताओ, अगर समझ में आया तो वो थम्स अप इमोजी भेजो जी, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। वापस जो ये फालतू लोग हैं उनके कमेंट दब जाने चाहिए, आप वाले सही कमेंट से। बहुत सही बहुत सही। ओपी ओपी भी लिख के भेजो। मैंने सुना आजकल जिस टीचर के लिए ओपी लिखा जाता है वो ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं, मतलब शायद अच्छे टीचर्स के लिए लिखते होंगे बच्चे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये तीनों बातें समझ में आई। अब इनके एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं, और मजेदार एप्लीकेशन पार्ट है तो ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, हाँ ओपी भी आने लगा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भैया अब चलते हैं सर, ये दो छोटे छोटे सवाल मुझे बता दीजिए। दो छोटे छोटे सवाल बताओ और मुझे सटीक जवाब बताओ, बिकॉज गलत जवाब या अधूरा जवाब विल गिव यू ए -1। आपको -1 मिलेगा अगर आपने अधूरा या फिर गलत बताया, तो पूरा और सही जवाब बताना है ना। पहले वाले पे अगर मैं चलूं तो क्या पूछ रहा है जरा बोलना, log x विद बेस 2। कुछ लोग बोलेंगे सर इसकी वैल्यू पूछ रहे होगा। नहीं भैया, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये डिफाइंड कब होगा, कब ये डिफाइंड होगा, कौन कौन से x की वैल्यूज मैं यहां रख सकता हूं। तो एक बात बताओ, इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन बदल रहा है, x। सर इसका जो बेस है वो तो है 2, देख पा रहे हो ना, दिस इज बेस, नजरे स्क्रीन पर, हेलो हेलो, एंड दिस इज नंबर। सर अभी पिछली स्लाइड में बताई गई जानकारी के हिसाब से हमें यह बताया गया कि नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस पर जो दो कंडीशंस आपने लगाई वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं, बट जो नंबर है वो है x। तो अगर आप चाहते हो इज डिफाइंड व्हेन x जो है वो 0 से बड़ा होगा, इसी चीज को आप बोल सकते हो x शुड बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। 0 पर ओपन ब्रैकेट 0 भी आप यहां नहीं रख सकते। क्या आपको यह बात समझ में आती है? क्या आपको यह बात समझ में आती है? हां जी हां जी हां जी। सर ये आपने क्या इसकी वैल्यू निकाली है? नहीं, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए प्लीज, ठीक है। जिस चीज की रेस में तुम शामिल हुए हो उसमें थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खोलनी जरूरी है, समझ में आया? मैं इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि ये डिफाइंड कब होगा, मैं कौन कौन से एक्स इसमें रख सकता हूं। तो आंसर आया सर, आप इसमें पॉजिटिव एक्स रख सकते हो, हाफ रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, माइनस में कुछ मत रख देना। इतनी बात समझ में है जी? बिल्कुल। नाउ अगले पे आ जाओ, और ये एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल बन गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस लॉग वाली टर्म इज डिफाइंड। मतलब कौन कौन से एक्स में इसमें रखूं कि ये डिफाइंड हो। रफ कॉपी पे पेन चलाने का वक्त आ गया है, जितना पेन चलाओगे उतना सीखते जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। कीबोर्ड पे अगर हाथ चला रहे हो तो फंस जाओगे। कुछ लोग अभी से लिखने लगे कि सर एंटी लॉग बता दो। ध्यान से सुनिएगा, एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं गणित में, ठीक है जी। ये सब आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो वही लोग पढ़ाएंगे, समझ में आया? जितना गणित में इस्तेमाल होने वाला है वो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, और उसी पे ही ध्यान दीजिए। एंटी लॉग हमारे काम का नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा भी हमारे काम का नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। चलिए यहां पे आ जाओ, जो जो सिखाया जा रहा है उस पे जवाब देते जाओ। कौन कौन से एक्स में रखूं कि ये डिफाइंड हो जाए। तो सर हम पहले तो ये देखो इसमें नंबर कौन सा है। सर ये पूरा नंबर की जगह लिखा हुआ है बेटा, दिस कंप्लीट इज नंबर, और बेस ये जो है ये है बेस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, दी गई जानकारी के हिसाब से नंबर क्या होना चाहिए। नंबर की जगह जो भी लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, नंबर की जगह लिखी हुई क्वांटिटी होनी चाहिए पॉजिटिव। और सर बेस तो बेचारा कांस्टेंट है, बेस जो आपने यहां पे दिया है वो 5 है, वो 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो बेस अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, केवल नंबर गड़बड़ कर रहा है बिकॉज उसी में वेरिएबल है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाली चीज ट्रू होनी चाहिए।
इस इनइक्वालिटी तक हम पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे इस इनइक्वालिटी तक बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग की वजह से हम यहां पहुंचे हैं। और सर इससे पहले वाली कहानी आपने बताया था, जब जब इनइक्वालिटी बनेगी तो कौन है जो आपकी मदद करेगा? सर जब जब इनइक्वालिटी बनेगी किसके पैर पकड़ने हैं आपको? जाके डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना सर, अब शुरू हो जाओ। इसके आगे का जवाब लिखना आता है? जी सर बहुत आसान एंड वेरी इजी। कुछ लोगों की अभी गुड आफ्टरनून शुरू हुई है। x-1 इसका एक फैक्टर है और x-2 इसका दूसरा फैक्टर है। आराम से सुनते जाइएगा, ठीक है, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। नंबर की जगह जो लिखा हुआ था मैंने उसको पॉजिटिव किया, ये इक्वेशन बनाई। सर इसका जवाब हमें लिखना आता है बिकॉज हमने तसल्ली से इस पे स्टडी की है। ये रहा 2, ये रहा 1। सर यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव। नाउ कौन सी चीज वो आपसे पूछ रहा है? पॉजिटिव वाली। ये लो और ये लो। आप केवल इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ मुझे। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो बात समझ में आती है। सर यहां पे बराबर का निशान नहीं है, इस वजह से हॉलो सर्कल। तो फाइनली आंसर देखिएगा प्लीज। -इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, 2 और 1 दोनों पे आंसर, सॉरी दोनों पे ओपन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है नाउ जब मैं ये जवाब लिख देता हूं ना पूरा यहां आके, तो कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। क्या सर आपने तो बोला था नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप तो यहां पर x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो फिर ये कैसे हो गया? तो भैया थोड़ा सा दिमाग जो तुम्हारा घुटनों पे बैठा है उसको खड़ा करो। ठीक है मैंने x की वैल्यू निकाली है, x नेगेटिव हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये x की वैल्यू रखी जाएगी यहां पर। 1 से छोटा कोई भी नंबर लो आप, चाहे 0 लो चाहे -8 लो, उसको यहां रखोगे ना x की जगह, तो ये पूरा पॉजिटिव बनेगा। और अगर नहीं विश्वास होता तो रख के देखो। समझ में आया? थोड़ा सा पेन चलाओ तो अपने आप ज्यादा समझ में आएगा। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। जल्दी जल्दी बताइए प्लीज, आराम से वो वाला इमोजी भेजो अगर समझ में आई तो बात। पहले पहुंचे इनइक्वालिटी तक, उसका रीजन हमें पता है किस वजह से पहुंचे, और फाइनली हमने जवाब कैसे लिखा? वेवी कर्व मेथड के यूज से। जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, ये वाला या फिर ओपी। ओपी बहुत बढ़िया रखता है। जी जी जी, मैंने क्या बोला? आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए कि जो एक दो गधे हैं, एक दो नहीं है वैसे, 2-4 है। और दूसरा ये जो यहां पे लिख रहे हैं इनको देखो, यहां पे जो भी कुछ लिखे और कोई आपको बदतमीजी सी लिखी दिखाई दे, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट दिखाई दे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनका जिंदगी में कभी कहीं पे कोई बस नहीं चला। ठीक है, इन्होंने घर पे टीवी का रिमोट मांगने की कोशिश की, इनको रिमोट नहीं मिला। इनके फेवरेट कभी चैनल नहीं चला घर में। इनके मनपसंद कभी कभी मम्मी ने इनकी सब्जी नहीं बना के दी। ठीक है, गाड़ी में कभी इनको फ्रंट सीट पे नहीं बिठाया गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से इनमें क्या है, गुस्सा इकट्ठा हो गया बेचारों में। फिर इनको एक दिन पता चला कि आप यहां पे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। इनके अंदर की भावना जागी कि मैं कुछ भी लिख सकता हूं, वाह मेरे को इतनी फ्रीडम जिंदगी में पहली बार। तब बेचारे वो कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो ये कभी लोग आपको मिले लॉकडाउन खुलने के बाद में, तो इनसे मिलकर इनको ना ही डांटना है ना ही लड़ाई वड़ाई करनी है, इनको आराम से कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलानी है, बोले मस्त रहो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये थोड़े से बेचारे परेशान लोग हैं, तो इन पे ध्यान मत दीजिए। आई बिलीव ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो ये लो। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। एंड आई बिलीव जो लोग इसका जवाब दे देंगे सही से, मजा आ जाएगा। जल्दी, ठीक है। फंस गए बेचारे। सही बोल रहा हूं मैं, ये यहां पे बढ़ास निकालने का मतलब क्या है? कहीं और सर मौका नहीं मिल रहा, हमारी जिंदगी में कोई सुन नहीं रहा, हमारे हाथ देने से ऑटो नहीं रुकता। तो इनको जब पता चला कि यहाँ पे आप कमेंट करके कुछ भी लिख सकते हो और सिर्फ आपको ब्लॉक किया जाएगा, वो भी अगर पकड़े गए तो इनको लगा कि वाह आज मेरे को जिंदगी में असली हक मिला है, अब मैं यहां कुछ भी लिख देता हूं। तब बेचारे ये यहां पे आके लिखते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ जी, जवाब दीजिए फटाफट इस सवाल का। ठीक है, नाउ सर क्या पूछ रहा है? फाइंड द अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज डिफाइंड। नाउ अगर आपको समझ में आया है और आप अगर जेई मेंस और एडवांस वाला आईक्यू
पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सर हम उस ट्रैक पे जाना चाहते हैं, जो जो कंडीशन बताई वो लगाइए और एक्स का जवाब सटीक बताइए। अधूरा बताया तो भी -1, गलत बताया तो भी -1। ठीक है, यहां पे स्टेप मार्किंग नहीं चल रही है कि मैं आपको बोलूं कि अच्छा इसने इतना बेचारे ने सही किया है तो इसको मैं 4 नंबर की जगह 3 नंबर दे दूं, बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन वेरी गुड। नो सॉल्यूशन और नॉट पॉसिबल हमेशा एक ऑप्शन होता है, उस पर आप टिक कर सकते हैं। चलिए, मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट कंडीशन बना के लिख लो कि ये होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक ही एग्जांपल समझा रहा हूं, ऑल्दो इससे पिछले दोनों एग्जांपल इसी टॉपिक पे थे, बट ये थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नंबर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी सर दिस इज नंबर, और क्या आपको बेस दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर ये रहा बेस, और क्या आपको यहां देखकर तिरंगे की फील आ रही है, हाँ सर रंगी आपने कुछ ऐसा यूज किया। चलिए ना सर, क्या क्या बोला गया, हमें बोला गया जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बाद में बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपने ये कहां से लिख दी, तो जो जो मैंने बताया बस वही लिख रहा हूं, जो नंबर की जगह लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अब की बार सर बेस भी वेरिएबल है तो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, सुनते जाना। कंडीशन नंबर 3, बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये 3 कंडीशन मुझे लगानी थी क्या, हाँ सर यही 3 कंडीशन सिखाई गई और यही 3 कंडीशन लगानी है। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। ठीक है, नंबर जो है वो पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सर आपने एक चीज बोली, ऑल शुड बी ट्रू। सर इस ऑल शुड बी ट्रू का क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में बता दो, हम छोटे बच्चे हैं। टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 कंडीशंस, मतलब ये जो 3 कंडीशंस हैं इन तीनों को सॉल्व करो अलग अलग, और फाइनली जवाब देने से पहले तीनों का क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। ऑल शुड बी ट्रू का मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए तो सर ठीक है, पहली कंडीशन हमें सॉल्व करनी आती है, दूसरी भी आती है और तीसरी भी आती है। जल्दी से बता दीजिए जवाब क्या क्या होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जब मैं पहली कंडीशन को सॉल्व करने गया तो मैंने इसके रूट्स निकाले। इसका एक रूट है बेटा 4, दूसरा है -4। 4 से बड़ा नंबर रखोगे ये नेगेटिव आएगा, 4 और -4 के बीच में रखोगे पॉजिटिव आएगा, और -4 से छोटा रखोगे ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ये वाली इनइक्वालिटी है और ये इसकी नंबर लाइन है। कुछ लोग बोलेंगे सर प्लस माइनस प्लस आना चाहिए, नहीं जी, मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो आपसे, सर वो पूछ रहा है हमसे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी ये रहा। नाउ सर ये बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव पूछ रहा है, इक्वालिटी नहीं लगी हुई, तो -4 और 4 पे आएगा होलो सर्कल। तो मैं बोल सकता हूं इसका सॉल्यूशन ये वाला है। लिखने के हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 से 4। बहुत बढ़िया। सर दूसरे वाला क्या है, अरे भाई दूसरे वाला तो खुद ही जवाब लिखा हुआ है। 2 को इस तरफ लेके आओगे, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2। इसी बात को आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब आ जाइए आप इस पे, x - 2 जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस 2 को आप इधर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 इधर जाएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा एंड 2 + 1 विल बिकम 3। तो सर x जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना आप ये सोच सकते हो हमें x - 2 की वैल्यू 1 नहीं चाहिए। तो x - 2 1 कब होता है, जब x 3 हो तब x - 2 1 होगा। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन बोल रही है कि x - 4 से 4, दूसरी कंडीशन बोल रही है 2 से इंफिनिटी, तीसरी कंडीशन बोल रही है केवल 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। फाइनली जवाब देना है तीनों के इंटरसेक्शन से। क्या आप सामने देखकर तैयार हैं जवाब देने को, बिकॉज अभी मजा आएगा। सर ये लो, -4 और 4 के बीच में पहली कंडीशन का जो जवाब है वो मैंने प्लॉट कर लिया। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बिकॉज थोड़ी इंटेंस डिस्कशन चल रही है।
सर दूसरे वाले का जो जवाब आया वो 2 से लेके इंफिनिटी, 2 यहां होता है, ये रहा सर 2 से लेके इंफिनिटी। ये जो तीसरा है ये बेचारा क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे तसल्ली से पूछा कि फिर क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 3 के बराबर नहीं। ठीक है, तो इस तीसरे वाले के हिसाब से यहां पे कहीं पे 3 है बेटा, 3 पे केवल हॉलो सर्कल और बाकी सारे नंबर्स अलाउड हैं। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि इसको आप कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। क्या आपको यह बात समझ में आती है? ये पहली कंडीशन का जवाब, ये दूसरी कंडीशन का जवाब ये तीसरी कंडीशन का जवाब। ठीक है, फाइनली सर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का जवाब ध्यान से लिखिएगा, और अगर आपने सही जवाब लिखा तो समझ लो कि जेई मेंस और एडवांस वाली पटड़ी पर आपकी गाड़ी चढ़ गई है। ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं सर गाड़ी क्या चढ़ गई है, हम ही गाड़ी ही हम पर चढ़ गई है, ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा प्लीज। आई होप दिस इज द इंटरसेक्शन। और फाइनली जवाब ध्यान से सुनना, सर तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, किस किस पार्ट के लिए, 2 से लेके 4 के लिए। 2 पर ओपन, 4 पर भी ओपन, बिकॉज 2 पर एक जगह हॉलो सर्कल है इस वजह से ओपन, 4 पर भी एक जगह हॉलो सर्कल है। सर बीच में ये 3 आ रहा है और 3 पर एक जगह हॉलो सर्कल, तो हमें 3 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, फाइनल आंसर इज दिस। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और ये जो सवाल आपने सॉल्व किया है, क्या आपको विश्वास हो रहा है ये जेई मेंस, एग्जैक्टली ये वाला जेई मेंस में नहीं पूछा गया, बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो जो जेई मेंस में पूछा गया था वो आपके आगे कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकता, बिकॉज वो इससे ज्यादा आसान था, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है। आराम से देख लीजिए और फटाफट तुम मुझे बताओ अब वो मैसेज करके कि क्या आपको बात समझ में आई, कहां से शुरुआत की, बीच में इनइक्वालिटी बनी तो कैसे सॉल्व किया, और फाइनली इंटरसेक्शन लिया, बिकॉज तीनों कंडीशंस एक साथ सत्य होनी चाहिए। जल्दी से, हाँ जी, अब वो ओपी और वो लिखने की बारी आ गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर इजी है तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए ही फायदा होगा। वो कहां गए वो लोग जो जिनको रिमोट नहीं मिलता घर पे, जिनको कूलर के आगे सर पहले बेड पे नहीं सुलाया जाता, जिनको एसी वाले कमरे में एंट्री नहीं है, वो लोग कहां गए, दिखाई नहीं दे रहे ठंडा पानी भी गर्मियों में बेचारों को नहीं मिलता है, काम भी करवाया जाता है उनसे घर पे तभी उनके अंदर गुस्सा इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी, आई होप बात समझ में आ रही होगी। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने फिर से कभी आए तो क्या कंडीशन बनाते हैं और कैसे सोचते हैं, वापस इसके बारे में सोचिएगा, अपने आप उस क्वेश्चन को आप ओवरकम कर लोगे। ठीक है जी, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी केवल कि लॉग कब कब डिफाइंड होता है, उसके बेसिस पर सवाल याद रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। बस 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 रोक दीजिए रोक दीजिए अपने कमेंट्स को, अब पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ध्यान सुनो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये लो, वो बोल रहा है इफ कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, log a विद बेस b बराबर c, है ना, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो आप log हटाकर क्या बात बोल सकते हैं वो मैं जानना चाह रहा हूं। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो a है वो होगा b रेज टू द पावर c के बराबर। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां आके क्या हुआ सर, log इज रिमूव्ड, log आपने हटा दिया, और ये कैसी है, इक्वेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन में ही आप ऐसा कर सकते हैं ना। कुछ बच्चे फिर पूछने लगे सर ये कैसे, तो ध्यान से सुनो, अगर आपने डेफिनेशन लॉ की सही से याद करी होगी या समझी होगी तो ये बात आपको समझ में आती है। कैसे सर, वो पूछ रहा है, पहले सिर्फ इस पे ध्यान दो कि b की पावर क्या रखे कि वो a बन जाए, b की पावर क्या रखे कि वो a बन जाए, आपने जवाब दिया c रख दो। तो इसी बात को तो वो ऐसे लिख रहा है कि b की पावर c विल बी इक्वल टू a। इज दिस क्लियर?
और क्या ये बात कॉमन सेंस वाली है? हाँ सर, जो आपने डेफिनेशन बताई वो वाली तो है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो आपने डेफिनेशन बताई वही तो है जी, बिल्कुल। चलिए नाउ अब क्या करें सर, यहां पे आ जाऊं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला सॉल्व दिस, सामने देखिएगा प्लीज। log x विद बेस 7 इज इक्वल टू 2। यहां से x की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, इसमें मैं आपसे x पूछ रहा हूं, ध्यान रखना कि मतलब 7 की पावर क्या रखें कि वो x बन जाए, ये सवाल था। उसने बोला जवाब है 2, तो फाइनल आंसर x का कितना आया? सर बहुत आसान है, दिस इज, आप ये है a, ये है b और ये है c, इसके हिसाब से x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 या 7 की पावर 2? मन ही मन में जवाब दीजिए, कमेंट करके नहीं। 2 की पावर 7 या 7 की पावर 2? आराम से सोचा तो सर ये पता चला 7 की पावर 2, बिकॉज b की पावर c होती है। ठीक है सर, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई बेटा 49। अगर आप x की जगह 49 रखते हो तो इस पूरे का आंसर 2 आएगा। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। और ये प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल होगी? जहां पर इक्वेशन में से लॉग हटा के हमें यहां जाना हो। यहां पे देखो लॉग है, इस तरफ लॉग नहीं है। आई बिलीव बात समझ में आती है जी सर, बिल्कुल समझ में आती है। चलिए फिर इसी के साथ साथ फिर मैंने एक सवाल और पूछ लिया जी सर, सारी कहानी सवालों की तो है। एटी वन की पावर क्या रखेंगे 27 बन जाए? अब की बार ये मत बोल देना सम इरेशनल नंबर बिटवीन दिस दिस दिस। अच्छा, इससे पहले ये बताओ 27 की पावर क्या रखें कि वो 81 बन जाए? पहला गलत जवाब, इसका आंसर इरेशनल नंबर मत बोल देना, ठीक है। दूसरा गलत जवाब, इसका आंसर 3 मत बोल देना। इसका नंबर, इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों को पता है, वो मुझे बताइए कि क्या होगा। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ओपी ठीक है, अब ओपी ठीक है, एक बार इसका जवाब बताओ यार। जब मैं ओपी ओपी लिखने के लिए बोलूं तब लिखा करो, ऐसे ही मत लिखते रहा करो, बिकॉज पढ़ाई करना जरूरी है। यहां पे क्या तुमने वो जो पैसे दिए हैं कमेंट करने के लिए दिए हैं क्या? सर हम तो बस कमेंट करते जाएं, हमें उसी में मजा आता है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दिस कि पैसे तुम सब लोगों ने दिए, फायदा केवल कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स उठा के चले जाएंगे, तो गलत बात है ना। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया सभी लोग 1,000 रुपए दो, मैं लंदन घूम के आना चाहता हूं, तो सबसे पहले थॉट आएगा अच्छा वाह सर ऐसे कैसे, हमारे पैसों से आप क्यों घूम के आना चाहते हो लंदन? पैसे हमने दिए हैं तो हम जाएंगे। सेम सिचुएशन इज वैलिड हेयर। आप लोगों ने जो भी अमाउंट, चाहे वो कम है या ज्यादा है, डिपॉजिट किया है, या फिर आपने कहीं पे बिलीव अपना दिखाया है कि हाँ सर वी ट्रस्ट यू, तो पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। वरना वही वाली बात हो जाएगी, तुम सबने पैसे दिए और सिलेक्शन कुछ लोग लेके निकल जाएंगे, तो वो वही बात है कि आपने पैसे दिए घूम के कोई और आ रहा है, ठीक है। चलिए ना इसका आंसर क्या लिखें? डायरेक्टली बहुत सारे लोग मुझे जवाब दे रहे हैं 4/3 4/3, दैट इज गुड। बट जिन लोगों को सीधा सीधा नहीं समझ में आता, आप क्या करो ऐसे सवालों में, मान लो कि लेट्स से दिस इज इक्वल टू अल्फा, मान लेते हैं सर ये अल्फा के बराबर है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके दिखा रहा हूं। तो अगर मुझे लॉग हटाना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगा? सर ये है ए नंबर, ये है बी बेस, और ये है सी जो आंसर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 81 शुड बी इक्वल टू 27 की पावर अल्फा। बोलो हाँ है ना, 27 की पावर अल्फा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। ऐसा अगर हो तो ये, क्या आप यहां से अल्फा बता सकते हो जी? ठीक है, मैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज भी लिखवा दूंगा। सर दोनों तरफ सेम नंबर को बना लो, मतलब ये जो है 81 ये होता है 3 की पावर 4, 27 होता है सर 3 की पावर 3, और ये है अल्फा। अगला स्टेप देखिएगा जरा, यहां पे सेम बना लेना चाहिए, तो मैंने एक जगह 4 बना लिया, मतलब एक जगह 3 बना लिया और इधर भी 3 बना लिया। तो अब क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर 3 की पावर 4, और इधर दिखाई दे रहा है 3 की पावर 3 अल्फा। जब ये दोनों लोग सेम हो, कौन से दोनों? जिनकी पावर आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ पावर दिखाई दे रही है 4, एक तरफ पावर दिखाई दे रही है 3 अल्फा, तो यू कैन डायरेक्टली इक्वेट द पावर्स, पावर्स को आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। 4 इज इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 4/3।
अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ऐसा कोई सवाल अगर आपको डीपीपी में दिखे तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे? बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली आंसर दे पा रहे हैं, वेरी गुड। बट जो लोग नहीं सोच पाए तो वो उस पर्टिकुलर लॉग वाली टर्म को लॉग ऐसे कुछ मान लिया करो, अल्फा वल्फा, और फिर ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया करो। क्या आपको ये वाली चीज समझ में आई? जी सर। और ये कहां यूज होगी? जहां पे हमें लॉग हटाना होगा। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। सर बहुत ही बहुत ही बहुत ही फर्जी, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान रखना। मैं यहां पे अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, और मेरे ख्याल से सर ये हमें सवाल अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। हमें लॉग हटाना है और जवाब बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। लॉग x माइनस 1 विद बेस 2 बराबर 5 दिया है। सर हमें अब दिखाई देने लगा है जो नंबर है दैट इज x माइनस 1, इसको इधर ले जाकर 5 की पावर 2 या 2 की पावर 5, मतलब यहां पे 32 या 25, वो बताओ। 5 की पावर 2 या 2 की पावर 5? तो सर बहुत आसान है, बेस की पावर ये वाला नंबर लगा जाता है, दैट इज 2 की पावर 5। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 2 की पावर 5 होता है बेटा 32 के बराबर। और सर x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 33। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नो सर, कोई परेशानी नहीं है, दिस इज वेरी इजी। कुछ लोग अभी भी 26 बोल रहे हैं आंसर। तो अगर 26 बोल रहे हो तो भैया थोड़ा सा यार नजरे स्क्रीन पर और अपनी कॉपी में कंसंट्रेशन तो बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा काम? 26 मतलब आपने 5 की पावर 2 चिपका दिया, मजाक थोड़ी चल रही है। 5 की पावर 2 नहीं आएगा बेटा, 2 की पावर 5 आएगा। आराम से तसल्ली से सोचो, अपने आप समझ में आएगा। एंड आंसर विल बी 33। तो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज 33। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई परेशानी होगी नहीं। चलिए नाउ एक और सवाल बताओ, अभी लिख रहा हूं सामने, देख के बताइएगा प्लीज। फाइंड सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस log 125 with 20 with base 25 minus log 49 with base 1/343। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए इस पूरे का जवाब दे दीजिए कि क्या आंसर होगा। आई बिलीव सभी लोग ध्यान ध्यान से जवाब देंगे और कोई भी गड़बड़ इसमें करेंगे नहीं, बिकॉज अगर गलत जवाब दिया तो -1 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, अलग अलग सॉल्व कीजिए। हाँ जी, आ गया जवाब। पहले वाले टर्म की अलग से वैल्यू निकालो, दूसरे वाले टर्म की अलग से वैल्यू निकालो और जवाब बता दीजिए। फाइनल आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं 3 तो नहीं है यार जवाब, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, अच्छा इसका जवाब बता रहे हो 3, ये तो और गलत है। 25 की पावर 3 125 नहीं होता। ठीक है, सही से इसीलिए तो बोला थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अपने आप को पहले से ही अंडररेट करके बैठे हो और इंतजार कर रहे हो कि मास्टर कब सॉल्यूशन छापेगा। ठीक है, 10वीं वाले तरीके से पढ़ाई करना छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम्स या फिर क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने शायद यहां पर नाम इसके नीचे ध्यान से देखा नहीं, ये जो भाई साहब तीर लेके खड़े हैं, अर्जुन जेई। ठीक है, हाँ सर हमें तो बोला गया था स्कूल भी पढ़ाएंगे साथ में स्कूल वाले सवाल भी करवाए जाएंगे, बट वो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आया? जेई की प्रिपरेशन के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, स्कूल की प्रिपरेशन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ध्यान रखना प्लीज। चलिए, आई होप बहुत सारे लोगों ने जवाब छाप दिया है और कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर इज 0। चेक कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। लॉग 125 विद बेस 25, इसका आंसर कैसे लिखें? log 125 with base 25,
अगेन सर मान लेते हैं अल्फा के बराबर, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट आंसर भी निकाला होगा, वेरी गुड सर। इसके बाद में जब आप ये लॉग हटाओगे तो 125 इज इक्वल टू 25 की पावर अल्फा। फिर सर क्या करें, आपने बोला दोनों जगह क्या बना लेना चाहिए, नंबर सेम बना लेना चाहिए। तो 125 को भी हम 5 की पावर लिख सकते हैं, दैट इज 3। और सर इधर हम क्या क्या लिख सकते हैं 25 को, दैट इज 5 की पावर 2, और बाहर है अल्फा, तो ये क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 2 अल्फा। यू कैन डायरेक्टली इक्वेट पावर्स, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई पावर्स इक्वेट करने के बाद में सर 3/2। कोई परेशानी सर, कोई परेशानी नहीं है। अब इस दूसरे वाले सेगमेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, दूसरे वाले सेगमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर दूसरा क्या है 49 तो बेस में है, और 343 वो भी 1 ये नंबर है। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आती है? जी सर, ठीक है, लिखने का तरीका भी समझ में आता है। अगेन मान लो इसको किसी नंबर के बराबर, किसके बराबर मान ले सर, टी के बराबर मान लो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/343 इज इक्वल टू 49 की पावर टी। जो आपने लॉग हटाने वाली प्रॉपर्टी बताई ना, उसके बेसिस पे सर ये जवाब आया। नाउ 1/343 एक और नोट करने वाली बात, इसीलिए मैंने आपको समझाया था सर 7 की पावर 2 जो है वो होता है 49, और 7 की पावर 3 जो है बेटा वो होता है 343, ठीक है। नाउ तो फिर अगर अगली स्टेप में जाऊं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में ले जाकर 7 की पावर -3, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में ले जा रहे हो तो पावर नेगेटिव होगी और -3 लिख सकते हो। सर इसको कैसे लिखोगे 49 को 7 की पावर 2, और t ऑलरेडी है सर, यहां पर पावर है -3 और यहां पर पावर है 2t। t की वैल्यू कितनी आ गई सर, t की वैल्यू आ गई -3/2। जल्दी से बताओ कोई परेशानी है क्या किसी को? हाँ सर, ये -3/2 आ गया, और ये वाला कितना आ रहा था, ये +3/2। अच्छा, वो जो लोग बोल रहे थे कि आंसर 3 आएगा, आई एम रियली सॉरी, आंसर 3 ही है। मैंने बहुत पहले ही चिल्ला दिया कि आंसर 3 नहीं हो सकता, मुझे कुछ और कैलकुलेशन चल रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी बेटा। इसका आंसर कितना आया सर, सॉल्व करने पे पता चला 3/2, ये सॉल्व करने पे पता चला -3/2, और बीच में एक माइनस साइन और है, 3/2 माइनस ऑफ -3/2, तो ये बेटा ये हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 3। रियली सॉरी, मैंने ही बोल दिया था कि आंसर 3 नहीं आ सकता, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, अपने ही जवाब पे डाउट कर रहे होंगे। फाइनल आंसर इज 3, कोई दिक्कत नहीं है। और आई बिलीव आपको ये समझ में भी आया होगा, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस की वैल्यू आप निकाल पाए। जो आज आपको डीपीपी मिलेगी उसमें ऐसे ही सवाल है, तसल्ली से इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी हैं जिनका आंसर, या फिर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के ही रूट्स आपको नहीं मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया। हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें सर हो सकता है डिनोमिनेटर का कोई रूट ना आए, हो सकता है न्यूमरेटर का कोई रूट ना आए, उसके बाद में जवाब कैसे देते हैं वो ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। चलिए एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग मतलब बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और सर ऐसे ही आराम आराम से छोटे छोटे एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। चलिए नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। प्रॉपर्टी सर 3 तो मतलब प्रॉपर्टी 2 होगी। चलो प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए लॉग वाले में, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो बता देता हूं, जरा देखना। पहली बात, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे लॉग पी विद बेस पी, क्या मतलब है इसका? पी कौन है सर वो नहीं पता, बट हाँ पी एक पॉजिटिव नंबर है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो जब नंबर और बेस सेम हो जाए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब नंबर और बेस सेम हो जाए तब वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ सर? तब वैल्यू आएगी 1, ठीक है। दिस इज अवर बात नंबर 1। फिर सर दूसरी बात क्या है?
नंबर तो है p, बेस है बेटा 1/p। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फिर सर अगली बात क्या है, यहां पर है 1/p, बेस है p। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये p कौन है, p की टेंशन आप मत लीजिए, p को यहां पर रखने का सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि आपको ये दोनों सेम दिखाई दे। ठीक है, तो सर ये हो गई तीसरी बात। फिर सर चौथी बात क्या हो जाएगी, ये लो चौथी बात ये वाली। फिर सर पांचवी बात कौन सी हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यही है वो छोटी छोटी बातें। पहले वाले का आंसर 1, दूसरे वाले का आंसर -1। आराम से सोचो। सर तीसरे वाले का आंसर भी -1, चौथे वाले का आंसर है 0। इसमें किसी को कोई परेशानी है इन छोटी छोटी बातों में? सर नो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नाउ सर आपने एक चीज और बोली कि ये जो है ना कौन जो लॉग है दैट इज इंटर रिलेटेड विद, जो लॉग है दैट इज इंटर रिलेटेड विद एक्सपोनेंट। तो हमें थोड़े से एक्सपोनेंट के रूल्स बता दीजिए। ऑल्दो ये आपको 10वीं कक्षा में बताए गए हैं या उससे पहले बताए गए होंगे। रूल्स ऑफ पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट जिसको बोलते हो आप, फटाफट सुन लो, रिवीजन टाइप्स है। पहला रूल सर ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा। क्या सिखाया गया है, मैडम ने क्या बताया था बचपन में? ठीक है, जनरली हमें मैडम मतलब मैम्स ने ही पढ़ाया है। तो क्या बताया था बचपन में कि भैया दो नंबर अगर सेम हो उनकी पावर, मतलब दो नंबर सेम हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है। पावर जो है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा सर ए रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बाय बाय। हाँ जी सर, हमारे घर वाले हमें ज्यादा देर स्क्रीन के आगे नहीं बैठने देते, वो हमसे झाड़ू पोछा भी करवाते हैं। तो इतनी जल्दी उठ के भागने की क्या जरूरत है भाई? इतना तुम कौन सा मतलब इतना इंपॉर्टेंट कार्य है तुम्हारी जिंदगी में, इसको छोड़कर कहीं और हाँ किसी टाइप का प्रेशर फील कर रहे हो तो जा सकते हो। ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। ए की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय ए की पावर बीटा क्या आएगा जरा बोलना? ए की पावर अल्फा माइनस बीटा। कैसे याद रखते हैं इस प्रॉपर्टी को? सेम नंबर ऊपर नीचे डिवीजन में हो तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना सर। तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ जी, ए और बी दो नंबर्स हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन में है और उनकी पावर कंबाइंड है कोई m, तो ये पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस इज एज सेम एज ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपने आज से पहले जरूर कहीं सुनी होंगी, तो मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर आपने तो बोला था जो भी आप यहां पढ़ाओगे जो यूज करेंगे वो यहीं पे सिखाओगे, तो इसलिए मैं वापस से बता रहा हूं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात। चलिए और क्या है सर, और क्या हो सकता है? ए की पावर और ये हो गया। अच्छा, कई कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा, जरा बोलना ए की पावर अल्फा और ए की पावर बीटा। अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे, जो कि हम अभी से पहले 2-3 जगह इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे मैंने यहां पे किया, यहां पे 7 की पावर -3 है और यहां पे 7 की पावर 2t है, मतलब दोनों तरफ जो नंबर है वो तो 7 है, दोनों की पावर आप इक्वेट कर सकते हो। तो यहीं पर ही मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, अगर दोनों तरफ नंबर सेम हो देन इफ, अगर ऐसा हो तो आप डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अगर नंबर सेम हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। बोलिए हाँ या ना, हाँ ना। तो ये छोटे मोटे रूल्स हैं जो पावर के आपको यूज करने हैं या फिर याद रखने हैं। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है लॉग की, उसमें अगली क्लास में हम शुरू करेंगे और फिर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म करते हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जाने से पहले जल्दी से एक बार कमेंट्स में पॉजिटिविटी फैला दीजिए, बिकॉज समझ गए होंगे शायद मेरी बात। जल्दी से कौन से वाली सर? ओपी। ओपी तो मुझे पता चला ओवर पावर्ड शायद उसकी फुल फॉर्म होती है, जो लोग ज्यादा अच्छा करते हैं उनके लिए यूज होता है ओपी।
तो तुम तो भैया चाहो तो ये वाली इमोजी भेज दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। फुल तेज होनी चाहिए स्पीड, कि वो जो जिंदगी से परेशान लोग हैं ना, जिनका घर पे बस नहीं चलता, उनके कमेंट दिखाई नहीं दे। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसी ही हर एक लेक्चर मजेदार रहने वाला है। 10 सिर्फ आपका जो काम है उसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अननेसेसरली डाउट ढूंढने की कोशिश मत करें। कोई चीज अगर समझ में आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करें कि सर ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। ये सब सवाल किसी काम के नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बुक्स के बारे में अब तक मैंने कोई जानकारी नहीं दी है। डीपीपी एंड क्लासरूम एग्जांपल्स आर मोर देन सफिशिएंट। आपको कहीं और से प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है जी, चलिए, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आए। आई बिलीव फीलिंग इज द सेम। आपको भी पढ़कर और समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। कल हमारा कोई लेक्चर नहीं है और ना ही कोई अभी मतलब ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है जी, परसों हम मिलेंगे, दैट इज ऑन थर्सडे। ठीक है, तब तक आप ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ओपी बाय बाय। ओके बेटा, थैंक यू।